हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक फर्म में पुरुष मजदूरों का माध्य वेतन 250 रुपये, सॉरी बच्चों 520 रुपये, तथा महिलाओं मजदूरों का माध्य वेतन 420 रुपये है। सभी मजदूरों का संयुक्त माध्य 500 रुपये है। तब पुरुष मजदूरों का प्रतिशत संख्या है। तो पुरुष मजदूरों की प्रतिशत संख्या यहाँ पर बताना है, जिसके लिए विकल्प दिए गए हैं आपको 80, 60, 40 और 20। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम संयुक्त माध्य ज्ञात करने के सूत्र पर विचार करेंगे। देखिए, संयुक्त माध्य बराबर क्या होता है। यदि हमें दो अलग अलग समूह दिए जाते हैं और उनका संयुक्त माध्य ज्ञात करना हो, तो उसके लिए हम सूत्र लिखते हैं संयुक्त माध्य बराबर संयुक्त माध्य बराबर ये होता है N1 X1 प्लस N2 X2। ठीक है बच्चों, इनके बार हो जाएंगे और बटे में आ जाता है N1 प्लस N2। तो यहाँ पर N1 N2 क्या है? अगर दो समूह दिए गए तो दोनों समूहों में प्रेक्षणों की संख्या है। और X1 X2 क्या है? पहले समूह X1 का बार जो होगा वो पहले समूह का माध्य होगा, और X2 का बार जो होगा वो दूसरे समूह का माध्य होगा। ठीक है, तो ये आप संयुक्त माध्य के लिए सूत्र याद रख सकते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, मान लेते हैं। देखिए, हमें पुरुष मजदूरों का माध्य दिया हुआ है और महिला का भी माध्य दिया है, और कुल माध्य अर्थात संयुक्त माध्य भी दिया गया है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, माना माना पुरुष पुरुष मजदूरों की संख्या पुरुष मजदूरों की संख्या N1 तथा माध्य माध्य X1 का बार है। ठीक है बच्चों, तथा महिलाओं के लिए भी मान लेते हैं इस प्रकार। और महिला महिला मजदूरों महिला मजदूरों की संख्या की संख्या N2 तथा माध्य माध्य X2 का बार है। उसके बाद तथा संयुक्त संयुक्त माध्य संयुक्त माध्य X बार है। ठीक है बच्चों, तो सूत्र हम सीधे सीधे फिर हम यहाँ पर लगा देंगे। अब हमें जो जो दिया है हम उसे लिख लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमें दिया गया है X1 का बार। X1 का जो बार है वो हमें कितना दिया गया है? 520 रुपये। उसके बाद X2 का बार जो हमने माना है ये है 420 रुपये। उसके बाद X बार भी हमें दिया गया है। X बार हमें दिया गया है 500 रुपये। ठीक है, अब सूत्र जो हमने मुख्य अवधारणा में लिखा है इसी का प्रयोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो अब हम यहाँ पर लिख लेंगे। हम जानते हैं हम जानते हैं X बार बराबर, यहाँ से लिख लेते हैं, X बार बराबर N1 X1 का बार प्लस N2 X2 का बार, और बटे में कितना होगा? N1 प्लस N2। अब जो जो मान दिए गए सभी मान हम रख लेंगे। ये हमारे पास है 500। N1 X1 का बार कितना है हमारे पास? ये है 520। ठीक है ना, 520 ही है, देख लेते हैं, बिल्कुल 520 ही है। प्लस N2 X2 का बार कितना है? 420। और बटे में आ जाएगा N1 प्लस N2। इसको गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा, मैं यहाँ से लिख देता हूँ, 520 N1 प्लस 420 N2 बराबर हो जाएगा 500 N1 प्लस प्लस 500 N2।
अब N1 और N2 वाले मानों को अलग अलग किया जा सकता है। तो 520 N1 और ये 500 N1 है, कितना बचेगा? यहाँ बचेगा 20 N1। इधर 420 को बराबर के उधर ले जाएंगे आप, तो 500 में से 420 गए तो कितना बचेगा? 80। ये हो जाएगा N2। तो यहाँ से N1 बटा N2, अगर N1 बटा N2 निकालना है तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 80 बटा 20। तो इससे हमारा तात्पर्य है कि N1 अनुपात N2 बराबर कितना आ जाएगा? देखो, अगर आप इसको काटोगे तो ये 4 बटा 1 अर्थात 4:1 यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ये हमें पता लग गया है कि जो हमारे पुरुष मजदूर है और महिला मजदूर है इनका अनुपात कितना आ गया? 4:1 आ गया है बच्चों। अब हमें किसका प्रतिशत पूछा गया है, तो हम एक बार प्रश्न को देख लेते हैं। हमसे पूछा गया है पुरुष मजदूरों का प्रतिशत, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम पुरुष मजदूरों का प्रतिशत। तो प्रतिशत कैसे होगा बच्चों? देखिए, प्रतिशत में सबसे पहले पुरुष मजदूरों की संख्या कितनी है? 4 बटा कुल मजदूर कितने हो जाएंगे? कुल मजदूर हो जाएंगे 4 + 1 अर्थात 5। और हमें प्रतिशत लगाना है, तो प्रतिशत कैसे लगाते हैं? 100 का गुणा करते हैं और प्रतिशत लगा देते हैं। अब देखिए, अगर आप 5 से इसको काटोगे तो यह कितनी बार कट जाएगा? 20 बार। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 80%। तो 80% क्या है? हमारे पुरुष मजदूर है वहाँ पर। ठीक है, देखते हैं विकल्प कौन सा सही होगा। तो 80% यहाँ लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ प्रतिशत तो पहले से लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पर केवल 80 ही लिखा गया है। ठीक है ना, तो यह है प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर, बाकी विकल्प गलत होंगे। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।